क्या आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से आप लोगों को पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट से आप लोगों को क्या क्या चीज पढ़ के जाना है एंड क्या क्या चीज आप लोग स्किप करके जा सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए, ये हमारा ऐप है। अगर अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग हमारा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट के बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर बोल सकते हो कि यूनिट वाइज एक एक यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, हर एक चीज में, जैसे अगर आप लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो हर एक चीज का क्या होता है, एक फाउंडेशन होता है। सिमिलरली हर एक एग्जाम का फाउंडेशन होता है उसका सिलेबस। तो देखिए, पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको पीपीएम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसमें क्या क्या चीज है। ठीक है, तो देखिए, यूनिट वन में आप लोगों का बेसिक मीनिंग वगैरह है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा क्लास 11 एंड 12 में। लेकिन इसमें आप लोगों का क्या है, कुछ एक्सटेंड किया गया है। जैसे आप लोगों का क्या है, जो मैनेजमेंट की थ्योरीज है वो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, जैसे क्लासिकल थ्योरीज, नियो क्लासिकल थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, ये सब चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, फिर एक चीज जो क्या हुआ है, ये चीज आप लोगों के सिलेबस में ऐड हुआ है, जो कि आप लोग का इंडियन एथोस फॉर मैनेजमेंट। इससे लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, इसके बाद है यूनिट नंबर 2, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग में आप लोग का डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, टेक्निक्स फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, फिर आप लोग का कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज क्या होता है वगैरह वगैरह, हर एक चीज मैं आगे आप लोगों को बताता रहूंगा। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 3, मोटिवेशन। इससे थ्योरी आता ही आता है, मोटिवेशन यूनिट से एंड आप लोगों का लीडरशिप यूनिट से आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है थ्योरीज। क्या क्या थ्योरीज पढ़ना है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। फिर देखिए, यूनिट नंबर 4 से आप लोग का जो ये टॉपिक है, ट्रांजेक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखो, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट, ये जो आप लोग का 2023 का पेपर हुआ था, वहां पे ये बहुत बार इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, तो डायरेक्टली चले जाते हैं एक एक करके। तो देखो, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं यहाँ से मार्क करवा दूंगा। यहाँ से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस 2 से 3 बैच हो चुका है हम लोगों का, वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं, जहां पे मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता के देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए, जो जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। एंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है उसको भी आप लोगों को गो थ्रू होके जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक करके क्वेश्चन बताता जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा पार हो जाएगा। तो मैं एक एक करके डिक्टेट करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। तो देखो, मैनेजमेंट क्या है, इसको तो आपको पता ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 12 में। फिर उसका इंपॉर्टेंस, वेरियस थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट। थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे चीजें आते हैं, आप लोगों को कोई भी थ्योरी पूछ सकता है। जैसे मान के चलो, नियो क्लासिकल थ्योरी आप लोग को पूछ लिया, ठीक है, या फिर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज पूछ लिया। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर ट्रकर। ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकल पोर्टर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन एक बार आया था, मैनेजमेंट एज बोथ ए साइंस और आर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट स्किल्स यूज्ड बाय मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए मैनेजर। सिमिलरली यूनिट नंबर 4 में आप लोग को मिलेगा व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आपको इससे अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आप लोग का इंडियन एथिकल वैल्यूज जो है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो, एक्सप्लेन द एथिक्स ऑफ गीता एंड उपनिषद इन इंडियन मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट गाइडलाइंस फ्रॉम द भगवत गीता। ये टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में मिल सकते हैं, मतलब आप लोगों के फाइनल एग्जामिनेशन में। तो आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं एक एक करके डिक्टेट नहीं करूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग को इसका कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप लोग को हमारे वेबसाइट में एंड ऐप पे आप लोग को ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, ये डिट्टो सेम क्वेश्चंस आप लोग को हमारे नोट्स पे मिल जाएगा। उसके साथ आप लोग को और भी
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमारे नोट्स पे मिल जाएंगे, ठीक है। अपना प्रिपरेशन को इजी करना है तो आप लोग हमारा नोट्स ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग को बुक फॉलो करना चाहिए। चाहे जितना भी नोट्स हो, आप लोग एज ए रेफरेंस मेरा नोट्स ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाया वो भी बुक पढ़ के ही बनाया है, राइट? सो आप लोग भी अगर बुक पढ़ोगे तो आप लोग का नॉलेज भी एक्सपांड होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग का व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स और टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। यहाँ से 41 क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये 41 क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो देखो यूनिट नंबर 2 क्या था, आप लोग का प्लानिंग था। तो प्लानिंग से देखो व्हाट इज प्लानिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लास 12 में भी आया था, ये आपको पढ़ के जाना है। व्हाट आर प्लानिंग प्रेमिसेस, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस, ठीक है। स्टेप्स इन प्लानिंग, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा फोगी फोगी कि ये चीज तो सर क्लास 11 12 में भी पढ़ा था, ठीक है। तो वो चीज भी रिपीट होता है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं उस चीज का इम्प्लीकेशंस या फिर इंपॉर्टेंस हम लोग को आगे जाके भी मिलेगा। यहाँ पे जितने भी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, जो बीकॉम में सीखोगे, कुछ कुछ चीजें मास्टर्स में भी जाके रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज रैशनैलिटी, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ रैशनैलिटी, ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सब चीज आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर गाइडलाइंस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद व्हाट इज एमबीओ, एमबीए नहीं है, ठीक है। व्हाट इज एमबीओ, मैनेजमेंट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फीचर्स ऑफ एमबीओ भी पढ़ के जाना है। इसके बाद देखो ये जितने भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जो मैंने टिक किया वही पढ़ के चले गए फिर वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ये भी हो सकता है, ठीक है। जीयू में कुछ भी हो सकता है, कोई भी यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने दिया है, एटलीस्ट उसको गो थ्रू होके जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एमबीओ एंड एमबीई, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, फिर आप लोग का क्या है, व्हाट इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, अप्रोचेस टू स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्टेप्स वगैरह वगैरह। व्हाट इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज क्या होता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन, राइट ए डिटेल नोट ऑन SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। सिमिलरली राइट ए डिटेल नोट ऑन एनवायरमेंटल एनालिसिस, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। इज दैट क्लियर? तो अगर आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी बताया है, अगर आप लोग को उसका नोट्स चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, देखो कोई भी ब्राउजर में जाना है, पंकज की कक्षा वेबसाइट या फिर www.pankaj की कक्षा मारोगे तो आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट का इंटरफेस है। तो आप लोग को पहले लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन या फिर रजिस्टर्ड, अगर नए हैं तो आप लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देखो क्वेश्चन पेपर में जाके बीकॉम सेलेक्ट करना है। आप लोग का जो भी सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, तो आप लोग को यहाँ पे सेशनल्स के क्वेश्चन पेपर हर एक कॉलेज का, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलेज के सेशनल्स के क्वेश्चन पेपर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ फाइनल का भी क्वेश्चन पेपर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, जितने भी फाइनल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखो नोट्स अगर लेना है तो स्टडी मटेरियल्स पे आना है। सपोज से फॉर एग्जांपल बीकॉम सेकंड सेमेस्टर पे जाना है, तो देखो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग हर एक सब्जेक्ट का कॉम्बो लेते हैं तो आप लोग को 249 में पांचों सब्जेक्ट मिल जाएंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर आप लोग को सिर्फ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो पीपीएम है, अगर उसका नोट्स चाहिए तो 50 रुपीज है। तो उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो गेट प्रीमियम एक्सेस पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे पेमेंट वाला ये चीज आएगा। करने के बाद आप लोग पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का नोट्स यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। पे नाउ पे मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग को क्यूआर कोड शो होगा। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि नोट्स कैसे रहता है। यहाँ पे जाने के बाद, बाय करने के बाद ऑफ कोर्स योर पैकेजेस पे जाना है। योर पैकेजेस पे जाने के बाद जैसे ये मैंने
6 सेमेस्टर का एक नोट्स लिया हुआ है। हर एक सेमेस्टर का ऐसा ही नोट्स आप लोग को मिलेगा। देखो यूनिट वाइज़ जैसे ये मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज है बिकम 6 सेमेस्टर का। जैसे यहाँ पे आप लोग को मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का फुल नोट्स, फिर यूनिट वाइज़ करके भी मैंने सेपरेट करके दिया है, फिर यहाँ पे पीवाईक्यू करके भी दिया है। तो आप लोग को सिमिलरली आपके सब्जेक्ट्स का भी नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी ही स्टूडेंट मीनाक्षी भराली को 10 आउट ऑफ 10 मिला है बीकॉम 5th सेमेस्टर में, हाईएस्ट सीजीपीए सॉरी एसजीपीए मिला है एक सेमेस्टर में। एंड आप लोग अगर हमारे वेबसाइट पे आते हैं तो आप लोग को अपने ही बैचमेट्स का अलग-अलग कॉलेजेस का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है मैं यहाँ पे उनको हाइलाइट करता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का फोटो यहाँ पे रहे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि कौन नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना फोटो यहाँ पे देना चाहता है। ऑफ कोर्स आप लोग को अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा तभी आप लोग का फोटो यहाँ पे आएगा। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3 में। तो देखो मैंने बोला था आप लोग को यूनिट नंबर 3 एंड 4 में थ्योरीज ही मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। तो हर एक थ्योरी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बोले हैं, उसका एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 80% मैं बोलूँगा 80% ऑफ द टॉपिक्स मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वन शॉट रिविजन करके मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिव मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्टेंस क्या होता है, मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको पता ही होगा, ठीक है। दो तरह का मोटिवेशन भी होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है, ये चीज आपको पता है। जैसे मैं अगर आप लोगों को मोटिवेशन का दो टाइप होता है, राइट, मैं सिंपल बताता हूँ। जैसे पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया या फिर नेगेटिव मोटिवेशन हो गया, अगर मैं आप लोग को बोलूं, ठीक है, अगर तुम लोग 80% लाते हो तो तुम्हें नया फोन मिलेगा, ठीक है। तो तुमको लगेगा अच्छा आईफोन मिलेगा। से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को आईफोन मिलेगा, अगर आप लोग के घर से बोलते हैं तो आप लोग सोचोगे कि अच्छा अगर अच्छे से पढ़ूंगा तो मुझे फोन मिलेगा, ठीक है। उसी जगह पे अगर मैं आप लोग को फोन के एग्जांपल से ही एक नेगेटिव मोटिवेशन बोलूं, कि अगर मैं इसी जगह पे नेगेटिव मोटिवेशन का बात बोलूं, कि अगर मैं बोलूं कि अगर 80% नहीं ला पाए तो तुम्हारा फोन बंद हो जाएगा। नया फोन तो दूर की बात है, जो फोन अभी है वो फोन चलाना भी घर पे बंद हो जाएगा। तो वो तुम्हारे लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा, नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है। वहां पे आप लोगों को नेगेटिव मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी तरह से मोटिवेशन काम करता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही चीज होता है, रिवार्ड्स देके हम लोग मोटिवेट करते हैं, किसी को हम लोग प्रेज करके मोटिवेट करते हैं, ठीक है। कभी दूसरे वीडियो में इस चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आप लोग का मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। एक चीज का याद रखना, जब भी आप लोगों का थ्योरी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए या फिर कोई भी क्वेश्चन में क्रिटिकली वर्ड हो, ठीक है, क्रिटिकली एक्सप्लेन दी मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, क्रिटिकली एक्सप्लेन हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, कोई भी चीज कोई भी थ्योरी आता है तो आप लोगों को याद रखना है, अगर क्रिटिकली बोला है तो मुझे क्रिटिसिज्म लिखना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में दे या ना दे, चाहे वो क्वेश्चन 5 मार्क का हो 8 मार्क का हो, ठीक है। उस चीज का आप लोग को ध्यान देना है। अगर जैसे मैंने अपने नोट्स पे क्या किया है, क्रिटिसिज्म मेंशन करके ही दिया है, तो वो आप लोगों को बाउंड कर देता है कि अच्छा क्वेश्चन में दिया है तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, क्रिटिकली लिख देते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्रिटिकली अगर लिखा है तो आप लोग को एक चीज याद रखना है, अच्छा ये तो पंकज सर ने बोला था क्रिटिकली, सी फॉर क्रिटिकली, तो सी से याद रखना है क्रिटिसिज्म लिखना है। कोई भी थ्योरी अगर आप लोग पढ़ रहे हो उसका क्रिटिसिज्म पढ़ना पड़ेगा, कि उसको किसने क्रिटिसाइज किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। सेम टू फैक्टर थ्योरी, ये सब चीज का थ्योरी का वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था पहले, उतना एडिट वगैरह नहीं आता था, बट स्टिल आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। फिर इसके बाद क्या है, एक्सप्लेन दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पोर्टर एंड लोअर मॉडल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, थ्योरी जेड, इंसेंटिव थ्योरी, जितने भी थ्योरी है हर एक थ्योरी को घोल के पी जाना है, ठीक है, पढ़ के जाना ही जाना है। इसके बाद देखो क्या है, गोल सेटिंग थ्योरी क्या होता है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या होता है, इक्विटी थ्योरी क्या होता है, फिर एक्सप्लेन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स या फिर मोटिवेटर्स इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इज दैट क्लियर?
उसके बाद देखो नेक्स्ट है आप लोगों का यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 से आपको क्या पढ़ के जाना है? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ लीडरशिप, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडर क्या होता है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, फिर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन ए मैनेजर एंड ए लीडर, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे मैंने नोट्स पे आप लोग का डायग्राम भी दिया है, उस डायग्राम को भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर स्टेट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडरशिप जो है उसको कंपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद वेरियस थियोरीज ऑफ लीडरशिप, फिर एक्सप्लेन लाइकर्ट 4 सिस्टम मैनेजमेंट अप्रोच टू लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद है आप लोग का एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिस्मेटिक लीडरशिप, ठीक है, इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आते हैं लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट से आपको क्या क्या पढ़ के जाना है? देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग फीचर्स ऑफ कॉन्टेम्पररी बिजनेस, फिर एक्सप्लेन द मेजर मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रीशेपिंग एंड रीडिजाइनिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन विद इट्स मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजंस एंड ऑल्सो राइट दी स्ट्रेटेजीज फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक जो है आपको आगे जाके थर्ड या फिर फोर्थ सेमिस्टर में भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का। उसके बाद एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन अनसर्टेनिटी एंड देयर टाइप्स, ठीक है, डिजिटाइजेशन क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस में केस स्टडीज बोला था, बट अभी तक कभी भी केस स्टडी आया नहीं है, हो सकता है इस बार आ जाए एग्जामिनेशन में, तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जैसे मैंने आप लोग को वीडियो में भी दिखाया है कि आप लोग को कैसे करके परचेज करना है, तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन बेस्ट एडवाइस मैंने बोला था, आप लोग को बुक फॉलो करना है एंड अपना बेस्ट 100% देना है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने उस दोस्त को दे दीजिए जो एग्जामिनेशन के पहले दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ाई करते हैं। एंड अगर आप लोग उसी में से एक स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन के पहले दिन पढ़ते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना प्यार दिखा सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, एंड आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना कलम किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।